नमस्कार, वेलकम टू एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। मैं मनीष तिवारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप लोग? आज का ये थर्ड लेक्चर है परसेंटेज का और इसमें हम कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज हम साथ साथ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फॉर्मेट ये रहेगा कि आप क्वेश्चन को जब देखोगे तो पॉज करो वीडियो को और सॉल्व करने की कोशिश करो और फिर आप सोल्यूशन को देखना। ठीक है, डायरेक्ट आप सोल्यूशन मत देखना, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। आप पहले क्वेश्चन को मतलब वीडियो को पॉज करो, ठीक है, फिर क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करो, फिर आप सोल्यूशन देखो। इससे आपको प्रॉपर तरीके मतलब जैसे क्या है कि आप कोई भी क्वेश्चन जब करते हो मैथ में, तभी आप बेहतर हो सकते हो जब आप खुद के माइंड को थोड़ा सा मौका दो कि मैथ को सॉल्व करने मतलब कोई भी क्वेश्चन हो उसको सॉल्व करने के लिए अपने दिमाग के ऊपर थोड़ा सा भरोसा रखो। आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं उसका यूज करिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, और थोड़ा सा अगर मौका दोगे, थोड़ा सा आप दिमाग को चलाओगे, तभी दिमाग चलता है, तभी आप सॉल्व कर पाते हो। नहीं तो सोल्यूशन देखने से सॉल्व नहीं होगा। डायरेक्टली डायरेक्टली सोल्यूशन मत देखो। ठीक है, समझे? आप खुद का अप्रोच लगाओ, खुद के अप्रोच से सॉल्व करो और उसके बाद ना आए फिर आप सोल्यूशन जरूर देखिए। ठीक, समझ में आया? तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया भी था, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन किया था। सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है आज का, ध्यान देना। सेकंड क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा कलर चेंज कर दूं। सेकंड क्वेश्चन है कि द प्राइस ऑफ फ्यूल, ठीक, सेकंड क्वेश्चन क्या है देखो, द प्राइस ऑफ फ्यूल डिक्रीज बाई 40%, ठीक, द प्राइस ऑफ फ्यूल डिक्रीज बाई 40%, 60% एंड 60% इन 3 सक्सेसिव मंथ्स। ठीक है, जो फ्यूल का प्राइस है, कोई भी फ्यूल हो सकता है, ठीक है, चाहे पेट्रोल डीजल, ऐसा कुछ तो है नहीं, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ भी बना रहा है। क्या है कि द प्राइस ऑफ फ्यूल डिक्रीज बाई 40%, 60% एंड 60% इन 3 सक्सेसिव मंथ्स बट इंक्रीज बाई 70% इन द फोर्थ मंथ। What is the percentage increase or decrease in the price of fuel in the fourth month? चौथे महीने में फ्यूल के प्राइस में कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, तो आपको ये बताना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये, परसेंटेज सक्सेसिव इंक्रीज या सक्सेसिव डिक्रीज परसेंटेज का क्वेश्चन है। ठीक है, करते हैं इसका कई अप्रोच से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो जैसे हम मान लेते हैं कि फ्यूल का जो प्राइस है वो कितना है। ठीक है, एक तो देखो कई अप्रोच है, तो एक अप्रोच तो ये है कि आप देखो, जैसे 100 है ना, जैसे 40% का 40% जो होता है, 40% का 2/5 होता है फ्रैक्शन वैल्यू, 60% का 3/5 होता है, ठीक है, और 70% का 7/10 होता है। ठीक है, ये आपने इसका फ्रैक्शन वैल्यू कर दो, फ्रैक्शन वैल्यू। अब देखो क्या है कि बेस जो है ना वो 5 है, बेस जो है, बेस मतलब डिनोमिनेटर में जो है बेस है, और जो इंक्रीज हुआ वो न्यूमिनेटर है। ठीक है, जो इंक्रीज हुआ वो न्यूमिनेटर में। अच्छा, 5 था, 7 हो गया, 2 इंक्रीज हो गया। यहाँ पे 5 था और 8 हो गया, 2 इंक्रीज हो गया। यहाँ पे 10 था और 7 इंक्रीज होके 17 हो गया। ध्यान देना इस चीज को, ये बात समझना, और इसको कैलकुलेट करो, बहुत आसानी से आ जाएगा। ठीक है, समझे कि नहीं? देखो इंक्रीज कितना हुआ, 5 था, 2 इंक्रीज होके कितना हो गया, 7 हो गया। या हम 100 मान के करते बात तब भी वही होती। देखो एक तो ये मेथड समझते हैं, फिर 100 मान के भी करते हैं। ठीक है, 5 था, अब 7 हो गया, 5 था, 8 हो गया, 60% बढ़ा। अच्छा एक मिनट, 3 सक्सेसिव परसेंट, देखो पहले द प्राइस ऑफ फ्यूल डिक्रीजेस, सॉरी डिक्रीज हो रहा है 40%, 60% और 60% 3 सक्सेसिव मंथ में, और इंक्रीज होगा 70% इन फोर्थ मंथ में। ठीक है, ऐसा कुछ है, डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है तो ऐसा मत करो भाई, डिक्रीज हो रहा है तो ऐसा मत करो आप, तो डिक्रीज करो, क्या दिक्कत है? ठीक है, डिक्रीज करो। देखो 5 था, 2 कम हो गया, 3 हो गया ना, 5 था, 3 कम हो गया, 3 कम हो गया तो कितना हो गया भाई, 2 हो गया। फिर से यही चीज फिर से हुआ, यहाँ पे 60% 2 बार डिक्रीज हुआ, तो 5 था, फिर से 2 हो गया। और बाद में क्या हुआ, बाद में
10 था और इंक्रीज होके 70 हो गया, 10 था और इंक्रीज होके 70 हो गया, ये कंडीशन है। तो अब इसको देखो, इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा, 5 5 जा 125, 125, 1250 मल्टीप्लाई करोगे इतना आएगा, ठीक। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, तो पहली बात तो इंक्रीज वाला ऑप्शन तो हटा दो, इंक्रीज तो होना नहीं है, डिक्रीज होना है। डिक्रीज कितना होना है इसको हम सॉल्व करते हैं, समझते हैं, ठीक है। 1250 था, अब कितना डिक्रीज हुआ, देखो कितना बना, 3 2 जा 6 2 जा 12, 17 इंटू 12, ठीक है, 12 इंटू 17, तो 17 10 जा होता है 170, 17 2 जा होता है 34, 170 में 34 ऐड करोगे तो 204 आ जाएगा, वाह 204 आ जाएगा। इतना डिक्रीज हुआ, इतना डिक्रीज हुआ, मतलब डिक्रीज होके इतना हो गया, ध्यान देना, बहुत ज्यादा डिक्रीज हो रहा है, हाईली डिक्रीज हो रहा है। अब कितना डिक्रीज हुआ इतना ये निकाल दो भाई, 200 अगर कम होता तो 1050 हो जाता, लेकिन 4 और कम हुआ मतलब 1046 डिक्रीज होके इतना हो गया। तो मतलब निकालना क्या है, 1460 कितने में, 1250 में, और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये डिक्रीजिंग परसेंट आ जाएगा। तो ये देखो, ठीक है, 0 0 से कट गया, 5 से काट दो इसको, 5 2 जा 5, 25 जा 25 जा, ठीक है। अब आप 25 से डिवाइड कर दो इसको, 25 से डिवाइड कर दो, देखो कितना आता है 25, देखो कितना आ रहा है, ध्यान देना, या तो एक काम करो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 2096 आ जाएगा, 2092 आ जाएगा, ठीक है, 2092 आ जाएगा, उसको 25 से डिवाइड करो, लगभग लगभग कितना आ रहा है ध्यान देना, ठीक है। 25 से जब डिवाइड करोगे, 25 8 जा ना, 8 जा हो गया, और 25 4 जा तो नहीं होगा, 3 जा होगा, 3 जा होगा, 83 आ गया ना, 83। देखो डिक्रीज हो रहा है, ये 84 है, 83 वाला ऑप्शन यही है। आपको पूरा नहीं सॉल्व करना है, जहां भी आपको डिफरेंस मिल जाए, जैसे समझो इंक्रीज तो होगा नहीं, कम हो रहा है, यहाँ पे 204 बन रहा है, 1250 से कितना बना, 204 बना, कम हो रहा है ना, कम हो रहा है तो डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा नहीं, तो इंक्रीज वाला ऑप्शन हटा दो, दो ऑप्शन है, डिक्रीज वाला दो ऑप्शन है। तो 8 8 सेम था, लेकिन यहाँ पे 4 और 3 था, तो आपको फर्दर सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको प्रॉपर सॉल्व करने से कोई अवार्ड नहीं मिलेगा, आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना है बस, और कुछ नहीं करना है, आपको प्रॉपर सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं। समझ में आ रहा बात? तो क्या आंसर होगा भाई, 83.68 होगा, आपको फर्दर प्रॉपर सॉल्व नहीं करना है, ठीक। समझ में आया ये चीजें, मैंने क्या किया फिर से समझ लो, देखो इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लिया, और बेस होता है 5, यहाँ पे 2 कम हुआ 3 हो गया, बेस है 5, 2 कम हुआ 3 कम हुआ 2 हो गया, फिर से 60% 2 बार हुआ, फिर 10 था 7 इंक्रीज हुआ ना, 4th मंथ में इंक्रीज हुआ, 4 महीने की कहानी ये थी, ठीक है। इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये ज्यादा आसान मेथड है, ज्यादा आसान मतलब एक डिफरेंस लेना है, उसको फिर से उसका परसेंटेज निकालना है ना, कितना इंक्रीज हुआ, बेस यही है ना 1250, 1250 से कितना डिक्रीज हुआ है, कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है, ये निकालना है, ठीक। तो एक तो मेथड ये था, आप उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। दूसरा मेथड ये है कि आप ना, जैसे 100 है, 100 मान लो, और 100 से 40% डिक्रीज करोगे तो कितना आएगा 60, ठीक है। फिर से 60% डिक्रीज करोगे तो 60% कितना होगा इसका, ठीक है, बड़ा मुश्किल होगा इससे, 60% कितना होगा इसका, फिर से बताओ, देखो इसका 60% 6 36 हो जाएगा, 36, ठीक है, 60% इसका कितना होगा 36 होगा, समझ में आ रहा बात, ठीक। तो इसका 60% 36 होगा, 36 कम करोगे तो कितना आएगा 24 आ जाएगा, 24। फिर इसका 60% कितना होगा, देखो 10% 2.4 होगा, ठीक है, 10% कितना होगा 2.4, तो 60% कितना होगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 24 और 12, ठीक है, 24 6 जा 14.4, 14.4 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 14.4 माइनस करोगे इसमें से तो 9.6 आएगा, ठीक है, सॉरी 9.6 आएगा, ठीक, 9.6। अब 9.6 में 70% इंक्रीज करना है, ध्यान देना, बहुत मुश्किल काम है, 9.6 में 70% इंक्रीज करना है भाई। आप 9.6 जो है
ये इसमें से 10% इसका कितना हो 0.96, इसका 70% मतलब 7 से मल्टीप्लाई कर दो, ये देखो 42, ठीक है, और 63 और 4 कितना होता है 67 मतलब आपको 6.72 इंक्रीज करो, तो 6.72 इंक्रीज करोगे तो कितना होगा, देखो 6.72 इंक्रीज करना है, देखो 2 आ गया, 13 आ गया, ठीक है, और ये आ गया 15, ठीक है, नहीं 16 हो गया 16, अब इतना आ गया 16, अब ये इसका डिफरेंस कितना है भाई, इसका डिफरेंस कितना है, तो आप कहोगे कि 84 होता होना चाहिए, 83.68 है, ठीक, तो इतना आपका कैलकुलेशन फास्ट है तभी आप कर सकते हो, नहीं तो वो मेथड ज्यादा सही था, ठीक, समझ में आया, परसेंटेज जल्दी जल्दी निकाल सकते हो तो ये मेथड सही है। तो इस क्वेश्चन में काफी हमने टाइम लिया, आपको देखो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत सारा करा दूं इससे कोई फायदा नहीं है, आपको चीजों को समझना है, ठीक है, समझने की कोशिश करो, मेनली आपको फोकस करना है टू अंडरस्टैंडिंग, एक ही क्वेश्चन आपके कई कॉन्सेप्ट को बहुत ही क्लियर कर देता है। तो दो कॉन्सेप्ट हमने बताया इसका, एक तो 100 मान लो, 100 मान के 40% डिक्रीज करोगे इतना, फिर 60% डिक्रीज करोगे 36, फिर 60 मतलब 60% निकाल निकाल कर डिक्रीज करना है, ठीक है, मुश्किल काम तो है ही, इस तरह से अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, और ये ऐसे क्वेश्चन कैलकुलेटिव क्वेश्चन कभी कभी आते हैं एग्जाम में, ठीक है, टाइम लेते हैं, तो टाइम आपको ऐसे बचाना है ऑप्शन एलिमिनेट करके, ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, इफ 160% of 75% of A is equal to 2 times the value of 150% of B, then A is how much percent of more or less than A, ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं, क्या बोला है, देखो 160% परसेंट जब निकालना हो 160/100 कर दो, ठीक, ऑफ 70% किसका ए का 70%, 75% मतलब 3/4, ऐसे लिख दो डायरेक्टली, 3/4 लिख दो, ठीक, समझो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे करो, यहाँ पे देखो क्या करना है ना, 75% ए 75, 25% 1/4 होता है, तो 75% हो जाएगा 3/4 ऑफ ए, ठीक है, ए के 3/4 का 160%, देखो 160% कितना होगा 16/10 होगा, 16/10, और 16/10 का मतलब होता है कितना 8/5, 8/5, 8/5, ये जो है ना, देखो इससे थोड़ा आसान लग रहा है, ये 2 गुना है, कितना 2 गुना है, 2 टाइम्स है किसका 150% ऑफ बी, 150% कितना होता है, देखो 50% 1/2 होता है, तो 3/2 हो जाएगा, कितना 3/2 ऑफ बी का, 3/2, 150% 3/2, क्योंकि 50% 1/2 होता है, तो 150% 3/2 होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ए और बी में कुछ रिलेशंस निकाल लो, देख लो कैसे आता है, ये 2 जा हो गया, तो 6a/5 यहाँ आ गया, और यहाँ पे 3b, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा, और 2a इक्वल टू 5 इधर जाएगा, 5b, 2a इक्वल टू 5b, 2a इक्वल टू 5b, ठीक है, तो हम कह सकते हैं a और b के बीच में जो रेशियो है वो कितना है 5:2 का, a और b के बीच में जो रेशियो है वो कितना है 5:2 का, ठीक है, 5:2 का, इसका मतलब ये बोला है, क्या क्या पूछा आपसे, देन ए इज हाउ मच मोर और लेस, देखो ए तो ज्यादा है, पहली बात तो लेस वाला तो खत्म करो, ए 5 है बी 2 है, ज्यादा है, तो 2 से 3 ज्यादा है ना, 3, ठीक है, 2 से 3, तो ये देखो 150% मोर, कैसे, देखो 2 बेस है, 3 ज्यादा है, इंटू 100 कितना हो गया 50, 53 जा कितना हो गया 53 या 150%, 150%, बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, ओके, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, दे आर नॉट डिफिकल्ट एनी थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कहाँ से 1984 आ गया यहाँ पे, छोड़ो,
ये फालतू का है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि एक इलेक्शंस है बिटवीन टू कैंडिडेट, दो कैंडिडेट के बीच में इलेक्शन होता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। कैसे? दो कैंडिडेट के बीच में कुछ इलेक्शंस हो रहा है, एक इलेक्शन चुनाव। 84% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर कास्ट देयर वोट and 20% of vote polled were found invalid. Winning candidate got 58% of the valid vote and won the election by the margin of 336 vote. तो आपको बताना है कि कितने वोटर जो है रजिस्टर्ड थे, ठीक है। ये 1984 कुछ नहीं है, इसको भूल जाओ, ठीक है। तो क्वेश्चन को पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। बहुत ही, हाँ, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन इतना टफ भी नहीं है। देखो क्या है कि एक इलेक्शन है जिसमें टोटल मान लो जो वोटर हैं वो 100 है, ऐसे मान लो 100 वोटर हैं टोटल, ठीक है। जो टोटल रजिस्टर्ड वोटर हैं टोटल वो 100 है। 100x मान सकते हो अगर आपको x से ज्यादा प्यार है तो इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 84% ऑफ रजिस्टर्ड वोटर, मतलब जो केवल 84% ही वोट दिए, मतलब 84 लोग वोट दिए, ठीक, ऐसे समझो 84 लोग वोट दिए, ठीक। और इसमें से 20% इनवैलिड हो गया, 20% इनवैलिड हो गया, 20% इसका हटा दो तो 20% इसका कितना होगा? इसका 20% कितना होगा बताओ। देखो बहुत आसान है, 10% कितना 8.4, 10% कितना होगा 8.4 और 20% कितना हो जाएगा, 20% कितना हो जाएगा बताओ 16.8, 16.8 जो है इनवैलिड हो गया, इनवैलिड, ये है इनवैलिड, ठीक। कितना 20% इसका इनवैलिड हो गया, बचा कितना जो वैलिड है, ठीक है। वैलिड कितना है देखो, इसमें से 84 माइनस कर दो, ठीक है। 84 में से 16.8 माइनस कर दो, ठीक है। कुल मिला के 17 माइनस करो थोड़ी देर के लिए। अब 17 माइनस कर दो, ठीक है। 17 माइनस करोगे तो 10 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 74 और 7 और माइनस करना है, 4 माइनस किए तो 70 और 3 और माइनस किए 67, तो 67.2, 67.2 इतना वैलिड वोट है, ठीक है। इतना वैलिड वोट है और ये वैलिड है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है तो 80% वैलिड वोट है, सीधी सी बात है। क्लियर बात अब समझ में आए इतना। और जो वैलिड वोट है ना उसका 58% वोटर जो जीता, इसका 58% पाया, 58%। अब सवाल उठता है इसका भी 58% निकालना है आपको, ठीक है। इसका 58% निकालना है। एक काम करो ना, थोड़ा सा वैल्यू को थोड़ा बढ़ाओ, इसको 1000 मान लो, इससे पॉइंट हट जाएगा, इसको इतना आ जाएगा ये, और ये भी पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। पॉइंट की जो खेल है ना, पॉइंट हट जाएगा और यहाँ से भी पॉइंट हट जाएगा, ठीक है, 1000 मानने से। अब इसका 58% निकालो, ठीक है। 58% निकालो, बस काम बन जाएगा, कुछ भी नहीं है, 58% बस निकालना है, ठीक है। समझे? समझ में आ रहा बात? तो इसका 58% अगर आप निकालते हो तो ये बोला है 58% ऑफ वैलिड वोट एंड वॉन द इलेक्शन बाय मार्जिन ऑफ 336 वोट, ठीक है। अगर अच्छा ये बताओ 58% ये पाया तो ये कितना पाएगा 38%, ठीक है। ये 38% पाएगा, ठीक है। तो जो मार्जिन वोट है ना इनके बीच का वो कितना है, कुल मिला के 336 है, 336। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, 336 तो 58% इसका निकालते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखो इसका पहले 60% निकालें, 672 का 60% निकालते हैं। 60% कैसे होगा, ये मल्टीप्लाई कर दो 6 से, 6 2 जा 12, 6 7 जा 42, 43, 6 6 जा 36 और 4 10, ठीक है। कितना हो जाएगा समझ में आया आपको? 6 से मल्टीप्लाई जब करूंगा तो कितना आएगा बताओ, समझे कि नहीं? फिर से समझो, 6 2 जा 12, 6 7 जा 42, 43 हो जाएगा, 6 6 जा 36 और 36 और कितना 4 40, 403, ठीक है। 403 नहीं, समझ में आ रहा है बात? ये 67.2 को
जब 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 403 आ जाएगा, 403। ठीक है, मतलब 403 और 2% और कम करना है, 2% और कम करना, ध्यान देना 2% और कम करना है भाई। 2% इसका कितना होगा, इतना होगा। ठीक है, 2% मतलब 1% इतना होगा, 2% कितना हो जाएगा 4 और 7 2 जा 14 15 मतलब 14 और 12 13। ठीक है 13, तो 13.44 हो जाएगा। तो इसमें से 13.44 बस माइनस कर दो 44। ठीक है, तो माइनस करो, देखो माइनस कर दो, नॉर्मल तरीके से माइनस करो। तो माइनस करोगे ये आ जाएगा 6 और ये हो जाएगा 12 12 11 4 7 और ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 9 मतलब 12 3 9। ठीक है, और ये 9 - 1 8। ठीक है 8 और ये 389। ठीक है 389.76 आ जाएगा। ठीक, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, 389.76 आ जाएगा, तो मतलब कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ये, 389.76 हो जाएगा। तो ये जो हारा है ना वो कितना है, इसमें से माइनस कर दो, इसमें से माइनस कर दो। देखो इसमें से अगर आपको माइनस करना है तो कितना जाना पड़ेगा तुमको, 80 90 हो गया 90। ठीक है, मतलब 390 हो गया। 390 में अगर मैं 10 और बढ़ाता हूं तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। 272 272 और 282। ठीक है 282 में 282 में 24। ठीक, इतना 282.24 हो जाएगा। अब इसी का मार्जिन मतलब जो ये है ना, ये जो हमने निकाला है अभी तक, इसी का जो डिफरेंस है ना, इसी का जो डिफरेंस है वही है तुम्हारा 336 वोल्ट। ठीक है, अब इसको कंपेयर करके फिर निकालना पड़ेगा। ठीक, मतलब ये प्रॉपर तरीका था, काफी लंबा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जब इसको मैं डिफरेंस करूंगा, इसको माइनस करूंगा तो कितना आएगा भाई, 6 में से 4 गया 2, 7 में से 2 गया 5 और 9 में से 2 गया कितना 7। ठीक है, और 8 0 और 3 107 107.52। तो इसको आप कंपेयर कर लेना 336 से, और जो भी आएगा उसमें 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 किससे मल्टीप्लाई करना है, 1000 से। जो भी आएगा मतलब जो भी आंसर आएगा वो 1000 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा। ठीक है 107.5 मतलब लगभग बता दे रहा हूँ कितना आएगा, थ्रीजा लगभग थ्रीजा जा रहा है और 3000। ठीक, थ्रीजा जा रहा है 3000 के लगभग करीब ही होगा, और लगभग सारे ऑप्शन 3000 करीब हैं। ठीक, देखो आपको ऐसे करना है 107.52 ये है ना। ठीक है, और इंटू एक्स कर दो, ये एक्स कर दो, ये बराबर है किसके 336 वोल्ट के। ठीक, तो एक्स की वैल्यू जो होगी, एक्स की वैल्यू जो है वो कितना हो जाएगा 336/107.52 इंटू 1000। ये थोड़ा सा 1000 समझना। ठीक है, समझ में आया। अब इसको हमको डिवाइड करना है, थोड़ा सा मुश्किल काम है डिवाइड करना है इसको। ठीक है, जैसे 107 थ्रीजा। ठीक है 107 थ्रीजा ले जाओगे तो कितना होगा, मतलब थ्रीजा के आसपास जा रहा है, लेकिन प्रॉब्लम है कि ऑप्शन बिल्कुल पास पास है, इसलिए थोड़ा सा आपको प्रॉपरली कैलकुलेट करना पड़ेगा, और इस तरह से ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, कर लेना इसको, कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं है। ये रेलवे का क्वेश्चन था, और रेलवे का क्वेश्चन काफी कैलकुलेटिव, एक आध दो क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा नहीं आते, एक दो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉपुलेशन ऑफ विलेज वाज 290,000। It increased by 10% in the first year and increased by 20% in the second year. फर्स्ट ईयर में ये इंक्रीज करता है 10% से, और दूसरे साल भी ये 10% से इंक्रीज करता है। ठीक है, बाई 20%। ठीक है, सेकेंड ईयर पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर इज कितना, ये नहीं है कुछ। ठीक है, 2 साल बाद पॉपुलेशन कितना होगा, तो ऐसा करिए ना, देखो मान लो 100 पॉपुलेशन था, 100 मान के चलो भी लिए। ठीक है, तो
कितना ओवरऑल बढ़ रहा है पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद डायरेक्टली वही मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 100 पॉपुलेशन थी और बढ़ गई कितना, 10% से बढ़ी, तो कितना हो गई 110, फिर से 20% से बढ़ी। ठीक है, इसका 20% कितना होता है, 20% 22 होता है, तो इस 32 हो जाएगा। तो कुल मिला के 32% बढ़ रहा है, 32%। तो आप इसको 32 से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आएगा आंसर। 32 से मल्टीप्लाई के 100, 2 जीरो से, मतलब 132 से मल्टीप्लाई करना है, किससे, बढ़ने की बात हो रही है तो 132 से मल्टीप्लाई करना है, 290000। ठीक है, इसको 132 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड भी करना है, तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो 132 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। ठीक, तो देखो अगर 130 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, पहले तो ये समझो, केवल मल्टीप्लाई इसको करना है। ठीक है, या आप 30 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 13, 13 3 जा 39 और 2 3 जा 6। ठीक है, 6, तो 2 9 मतलब 396। ठीक है, 396 आ जाएगा अगर आपने 30 से मल्टीप्लाई किया। ठीक, इसको 30 से, अभी जीरो देख लेंगे, जीरो सब में बराबर ही होगा ना, जीरो सब में बराबर है, जीरो से कोई मतलब नहीं है। 296 आ जाएगा अगर आपने इसको 30 से मल्टीप्लाई किया। लेकिन अगर आप इसको 1 और कम करना है, मतलब कुल मिला के देखो 10% इंक्रीज हुआ, फिर 10%, 20% डिक्रीज हुआ, कुल मिला के कितना हुआ, 32%। क्या ऐसा होगा, बताइए। अगर 10% इंक्रीज हुआ तो 110 हुआ, फिर 20% 110 का इंक्रीज हुआ तो ये हो जाएगा आपका 22। तो ओवरऑल जो इंक्रीज होगा 32% होगा। 32% क्या होगा, 132 टाइम्स 132 बाई 100 हो जाएगा। ओके, 132 बाई 100 हो जाएगा। तो आप क्या करना है, आपको आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना है बस। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आने वाला है, बस इसको देखना है। ठीक, तो देखो क्या आता है, फिर से देख लो मल्टीप्लाई करके। ठीक, आपको 29 132 इंटू 29 करना है बस। ठीक, 132 इंटू 29 करना है। तो एक बार आप 30 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 30 से मल्टीप्लाई जब करोगे तो 33 जा होता है 39 और 6 इतना आ जाएगा। ठीक है, फिर एक कम कर दो, एक कम मतलब 29 से मल्टीप्लाई करो तो 132 कम कर दो, 132 कम करोगे तो कितना आएगा, 8 और 652। ठीक है, और ये हो जाएगा तुम्हारा 8 3 382 कहाँ दिया है, 3828 ये इस ऑप्शन में है। देखो जीरो सब में है, जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ता, 3828 आएगा। उसके बाद जीरो तो आपको 2 जीरो मिल ही रहा है, यहाँ से 2 जीरो और मिल रहा है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, कल नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे परसेंटेज के और भी क्वेश्चन के साथ। ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।